नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं झारखंड की एक अहम खबर पर। शुक्रवार को भाजपा वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में सम्मिलित हुए। वीरेंद्र मंडल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज ही के दिन 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी समाज के अधिकारों और अस्तित्व के संरक्षण के लिए, कल्याण के लिए और उत्थान के लिए विश्व आदिवासी दिवस को स्वीकृत करते हुए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। देश और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी आदिवासी भाई बहनों एवं अतिथियों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आदिवासी समाज का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जामताड़ा के इस पवित्र गांधी मैदान में बड़े ही गौरव और हर्ष का विषय है कि इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। गांधी मैदान परिवर्तित नाम सिधो कानू स्टेडियम, जामताड़ा के इस पवित्र धरती पर विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो अपने कार्य व्यस्तता के कारण नहीं है, मंचासीन सम्मानित आरडीडी साहब दुमका, एसडीपीओ साहब जामताड़ा, मंच पर उपस्थित अपने जिला परिषद के पूर्व सदस्य दीदी अनीता टूडू जी, सम्मानित हमारे सुनील हांसदा साहब, महेंद्र मंडल जी, प्रोफेसर कैलाश साव जी, मंच पर उपस्थित मुख्य रूप से हमारे आनंद टूडू साहब, अपने जामताड़ा के प्रमुख साहिबा, मंच में उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित अतिथिगण और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित विशेष करके विद्वान शिक्षक आदरणीय सुनील कुमार वास्की साहब, मंच में अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और असंख्य संख्या में इस कार्यक्रम स्थल में उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, महानुभावों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों को मैं विश्व आदिवासी दिवस का ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने वर्ष 1982 में आज के ही दिन 9 अगस्त को आदिवासी समाज के अधिकारों की बढ़ावा के लिए, कल्याण के लिए, उत्थान के लिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। और सर्वप्रथम हम कह सकते हैं वर्ष 1982 में विश्व आदिवासी दिवस मना था, कालांतर मनाते आ रहे हैं और इस पवित्र मैदान में भी प्रति वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनता रहा है और बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय है। इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ विश्व आदिवासी दिवस हम सभी मना रहे हैं। इसके लिए मैं आयोजन समिति के तमाम मेंबरों को, पदाधिकारियों को और सहयोगियों को भी साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, जल, जंगल, जमीन, पहाड़ों का, नदियों का, वृक्षों का और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सदियों से आदिवासी समाज के लोग आगे रहे हैं। समाज के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। लिहाजा हम कह सकते हैं
आज अगर हमें प्रकृति से शुद्ध हवा मिल रहा है, स्वच्छ सांस ले पा रहे हैं, शुद्ध पेयजल हम पा रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए हमें अनाज मिल रही है, तो हम कह सकते हैं इन सभी का देन, इस सभी का संरक्षण करने वाले आदिवासी समाज के लोग हैं। बड़ा ही गौरव का विषय है। तब उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, ऋषि मुनियों की पूजा होती है। और इन तमाम चीजों का अगर संरक्षण कर रहे हैं तो आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हम कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों की रक्षा के लिए भगवान राम ने अपना अस्त्र का जो उपयोग किया था वह तीर धनुष था, और आदिवासी समाज का भी अगर मुख्य अस्त्र है तो तीर धनुष है। आदिवासी भाइयों, माताओं, बहनों, इसलिए हम कह सकते हैं आदिवासी समाज के लोग हैं वह राम भक्त है, और राम भक्त की तरह इस देश को, इस विश्व को जो है तीर धनुष जैसे मुख्य अस्त्र से संरक्षित रखने का काम कर रहा है, संजोने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम तमाम इस देश के रहने वाले लोगों को, हम सबों का कर्तव्य बन जाता है, फर्ज बन जाता है कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, रक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन बनाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए और उनके जो है हर अधिकारों को दिलाने के लिए हम सब भी अग्रणी भूमिका निभाएं। तो चूंकि पूर्व में ही आयोजनकर्ता के माध्यम से बात भी सही है कि बहुत सारे हमारे कलाकार और कलाकारा हैं, हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर हमारे कलाकारों की कमी नहीं है। विशेष करके हमारे आदिवासी समाज के जो हमारी माताएं, बहनें, विशेष करके हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, एक से एक कलाकार हैं। आज मंच पर जो सबों ने अपनी प्रस्तुति को दिया है निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं तमाम सांस्कृतिक क्षेत्र से और सांस्कृतिक जगत से जुड़ने वाले जितने हमारी बहन हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने भी अपनी प्रस्तुति को दिखाया है, निश्चित रूप से मुझको बधाई देते हैं। झारखंड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।